2024 के इलेक्शन की घोषणा धनपति, धर्मपति और जातिवादी के शासन का स्पष्ट आगाज हो रहा है। विरोधी पक्ष भी खत्म किया। नमस्कार साथियों, 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तारीख 12 मार्च से आचार संहिता अमल में आ जाएगी। 28 मार्च को नॉमिनेशन पत्र भरे जाएंगे और 19 अप्रैल को पहला वोटिंग स्टार्टअप होगा। साथियों, इस दौरान देश की जनता क्या क्या सोचती है, क्या क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या क्या चर्चाएं चली है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो लोग नौकरी हो या काम धंधा हो, जहां कहीं भी चाय की लारियों पर चर्चा होती है या रेस्टोरेंट में चर्चा निकलती है, तो लोग कहते कि इस देश में ईडी का आतंक फैलाकर, इनकम टैक्स का आतंक फैलाकर और सीबीआई का उपयोग करके विरोधी पक्ष को बुरी तरह से खत्म किया जा रहा है। ये विरोधी पक्ष को खत्म करने की राजनीति है। कोई दलित नेता कहते हैं कि दलितों पर पिछले 10 साल से देश भर में अन्याय और अत्याचार बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे अत्याचार करते हुए लोगों के अंदर, दलितों के अंदर दहशत फैलाई जा रही है और उनके प्रतिरोध करने की शक्ति को खत्म किया जा रहा है। इस तरह से देश फिर से मनुवाद की तरफ, मनुस्मृति की तरफ बढ़ रहा है। वहीं पे अल्पसंख्यक लोगों के अंदर चर्चा है कि पिछले 10 या 25 सालों से जिस तरह से देश में धर्म के विरुद्ध में धर्म की नीति अपनाई जा रही है और किसी निश्चित धर्म के लोगों को टारगेट बना बनाकर उन्हें इस देश से उखाड़ने का षड्यंत्र चला जा रहा है। 2024 के बाद ये सब कुछ बुरी तरह से हावी होने वाला है। साथियों, देश के मीडिया के बारे में भी लोगों में चर्चा चल रही है। देश के लोग कह रहे हैं कि देश का मीडिया अपनी नैतिकता खो चुका है। देश का मीडिया किसी एक पंथ का राज्य स्थापित करने के लिए तुला हुआ है। एक ही धर्म का प्रचार करता है, एक ही धर्म के लोगों के मुद्दे पर डिबेट करता है, एक ही पंथ के लोगों की बात को सच साबित करने की कोशिश करता है, एक ही पंथ के लोगों के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले 25 वर्षों से देश का मीडिया इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने का काम कर रहा है। एक ही पंथ के लोगों का शासन आए, इसकी पुरजोर तैयारी स्वयं मीडिया करता है और इसकी लड़ाई भी इलेक्शन की मीडिया ही लड़ता है। मीडिया ने अपने साथियों को कह दिया है कि जहां कहीं जाओ, गली मोहल्ले में जाकर एक ही पंथ को इकट्ठा करो, एक ही पक्ष के समर्थनों को इकट्ठा किया जाता है, एक ही पक्ष के समर्थनों को पूछा जाता है, प्रधानमंत्री की वाहवाह लुटाई जाती है, प्रधानमंत्री के कार्य को घोषित किया जाता है, उनके कामों की प्रशंसा की जाती है। एक ही पक्ष का नाम लेकर देश रात दिन तरक्की कर रहा है। ऐसा एक ही पक्ष के लोगों को भीड़ में इकट्ठा करके उन्हीं लोगों के स्टेटमेंट लिए जाते हैं और नरेंद्र मोदी बीजेपी के नारे लगाए जाते। इस तरह से बड़ी कुटिल राजनीतिक योजनाओं के आधार पर देश का मीडिया बिक चुका है और ये देश का मीडिया सत्ताधारी पक्ष के साथ गठजोड़ कर ही पिछले 25 सालों से इलेक्शन जितवाने का काम करता है। साथियों, देश की जनता ये भी कहते हैं कि अगर देश का मीडिया निष्पक्ष है, निस्वार्थ है, तो ये देश का मीडिया ये डिबेट क्यों आयोजित करता है, ये गली मोहल्ले में चर्चा सत्र आयोजित क्यों करता है। इलेक्शन का 95% काम तो स्वयं देश का मीडिया कर लेता है। किसी एक पार्टी का नाम लेकर इतनी सीटों के भव्य विजय के साथ फिर से ये सरकार बनने जा रही है, इस विस्तार से ये जीते जा
रहे, इस विस्तार से वो पक्ष हारा जा रहा है। पहले ही इतना सारा सचोट अनुमान ये मीडिया कैसे बता देता है। लोगों के अंदर मीडिया ही नकारात्मकता पैदा कर देता है विरोधी पक्ष के विरोध में, और सत्ताधारी पक्ष के विरोध में सकारात्मक प्रभावी वातावरण निर्माण करने का कार्य तो मीडिया ही करता है। लोग ये भी चर्चा करते हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट आचार संहिता लागू करता है, देश का चुनाव निगम आचार संहिता लागू करता है, तो फिर मीडिया आचार संहिता के दायरे में क्यों? मीडिया को एक ही पक्ष, एक ही पंथ का प्रचार प्रसार करने की इतनी खुली छूट कैसी मिली हुई है? और ये इलेक्शन राजनीतिक पक्ष के लोग लड़ रहे हैं या मीडिया लड़ रहा है? इस मीडिया के स्टेटमेंटों पर, डिबेट पर, गली नुक्कड़ पर जो चर्चा सत्र आयोजित की जाते हैं और जिस प्रकार से एक ही पंथ के लोगों की वाहवाह बताई जाती है और एक ही पक्ष के लोगों के विचारों को सार्थक विचार बनाकर दिखाए जाते हैं और सारा देश केवल एक ही पक्ष के तरफ हो चुका है, ऐसा जो माहौल बनाया जाता है, इतनी खुली छूट इस देश के मीडिया को कैसी मिली है? इस पर रोक लगाने का काम चुनाव आयोग क्यों नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करता? देश की जनता ये साथियों, इस देश में सदियों से धर्मांधता फैलाई जा रही है, वर्णवाद, गोत्रवाद और जातिवाद फैलाया जा रहा है और इस वर्णवाद, जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत कर दी गई है कि कोई भी आदमी इसमें से छूट नहीं पाता। इस देश में मुगलों का शासन आने के कारण, अंग्रेजों का शासन आने के कारण इस देश में सिख धर्म की भी स्थापना हुई, इस देश में ईसाई धर्म की भी स्थापना हुई और इस देश में मुसलमान धर्म की भी स्थापना हुई। ये सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, ये सारे अल्पसंख्यक लोग हैं। इन अल्पसंख्यक लोगों के बीच में इस देश का आदिवासी समाज, दलित समाज भी उपस्थित है, जो पूरी तरह से कमजोर है, लाचार है, गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। तो इस देश के संविधान के निर्माताओं ने इस देश का संविधान इस प्रकार बनाया कि इस देश के गरीब तवंगर को भी अपनी आवाज उठाने का अधिकार हो, इस देश के गरीब तवंगर की भी सुरक्षा हो, इस देश के गरीब से गरीब अल्पसंख्यक को भी अपना विकास करने का समान अधिकार मिले। इस प्रकार से इस देश का संविधान निर्माण किया गया और इस संविधान को बचाने की और इस संविधान के नैतिक मूल्यों को अमल करने की जवाबदारी इस देश के शासक वर्ग, इस देश के सुप्रीम कोर्ट, इस देश के चुनाव आयोग और इस देश के मीडिया पर डाली गई। इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिल्लर है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा पिल्लर ही किसी एक पक्ष के विचारधारा को फैलाने का काम करे, किसी एक पंथ की विचारधारा को ही सही विचारधारा साबित करने पर तुला हो। देश का मीडिया ही अगर जातिवादी हो, वर्णवादी हो, पंथवादी हो, तो उस देश का लोकतंत्र कैसे बच सकता है? और आज देश के साथ यही हो रहा है। जब देश आजाद हुआ और कांग्रेस के हाथों में इस देश की सत्ता आई, तो कांग्रेस ने ईमानदारी से संविधान को लागू करने का जो प्रयास करना चाहिए था वो नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी तो जातिवादी थे, कांग्रेस के लोग भी तो वर्णवादी थे, कांग्रेस के लोग भी जातिवाद, पाखंड और वर्णवाद के मानसिक गुलामी से पीड़ित थे और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जहां तहां कांग्रेस ने हराने का प्रयास किया।
जब कांग्रेस के लोगों के हाथ में बुरी तरह से सत्ता आ चुकी तो कांग्रेस ने कम से कम ईमानदारी से किसी एक पंथ का साथ न देकर संविधान को थोड़े ही प्रामाणिकता से लागू करने का जो भी प्रयास किया, तब अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित और इस समूह के अधिकारों के रक्षण हुए। इनका थोड़ा थोड़ा विकास ही हुआ, लेकिन इन पर अन्याय अत्याचार जितने आज हो रहे उतने कम हो चुके थे। लेकिन जैसे ही मीडिया ने किसी एक पक्ष का साथ देना शुरू किया, एक पंथ का साथ देना शुरू किया, और जिस प्रकार पे गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर एक ही पंथ के लोगों को बड़ी तादाद में इकट्ठा करके उन्हीं के मुंह से एक ही पंथ और एक ही पक्ष के लोगों की वाहवाही लुटाकर लोगों में ये प्रभाव डालने का प्रयास किया गया कि यही विचारधारा सही है, यही राष्ट्रवाद है, यही इस देश का धर्म है और यही इस देश के नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है, तो सारा माहौल ही बिगड़ता गया। साथियों, कांग्रेस ने भी ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं किया। कांग्रेस के समय में भी गुंडे, मवाली, चोर, डाकुओं को इलेक्शन का टिकट देकर मंत्री बना दिया जाता था। वही पेतरा भाजपा के शासन में भी आया। जो जेल से छूटा हो, जो गुंडा हो, जिन्होंने हत्या की गई हो, जो भ्रष्टाचारी हो, उसे ही टिकट देकर भाजपा भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है। कई लोग जिनको ईडी का चार्ज लगाकर जेलों में फूंका जाता है, जिनको भ्रष्टाचारी घोषित किया जाता है, दूसरे ही दिन वो लोग भाजपा में जाकर ईमानदार और राष्ट्रभक्त बन जाते हैं। ये कैसी राजनीति, और ऐसे गंदे राजनीति का विरोध करने के बजाय, लोकतंत्र में लोगों को जागरूक करने के बजाय, जब मीडिया एक सत्ताधारी पक्ष का पक्ष लेकर उसकी विचारधारा को ही सही साबित करने पे तुला हो, तो उस मीडिया का क्या किया जाए। साथियों, कल की ही घटनाएं, कई राज्य में राज्यसभा के चुनाव हुए। आज तक जो नहीं देखा था, कल इन राज्य सभाओं के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले आए। ये प्रश्न लोगों में पैदा होता है। लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या कारण है कि जितने विरोधी पक्ष के नेता हैं अचानक रातों रात ही भाजपा के आशिक कैसे बन जाते हैं, समर्थक कैसे बन जाते हैं, और अपनी पुरानी पार्टियां जिसके भी वफादार रहे थे, मंत्री रहे थे, विधायक रहे थे, संसद रहे थे, सारे के सारे अपने पार्टियों के प्रति विरोधी कैसे बन जाते हैं और भाजपा और मोदी सरकार के समर्थक कैसे बन जाते। ये क्या चल रहा है? दलित वर्ग अपने वर्ग में भयभीत है। दलित कार्यकर्ता लोगों को बता रहे कि मनुस्मृति का राज फिर से लाया जाए। जिस तरह से आदिवासियों को नंगा करते कर उल्टा लटकाया जा रहा है, दलितों की हत्या हो रही है, दलित बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है और अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, इससे दलित वर्ग में भय का वातावरण फैला हुआ है। उसमें भी सत्ताधारी पक्ष के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बार बार घोषणा देते हैं और ये भी घोषणा देते हैं कि हम रिजर्वेशन को खत्म करेंगे। ये भी घोषणा करते हैं कि देश में हिंदू आचार संहिता फिर से लागू की जाएगी, उसमें पवित्रता के आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर मनुष्य को मानव श्रेणी में बांटा जाएगा। इससे देश का माहौल बिगड़ रहा है। साथियों, कुल मिलाकर आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक लोगों में ये भय का वातावरण निर्माण हो चुका है कि लोकतंत्र अब खत्म होने जा रहा है। हुक्मशाही, धर्मपतियों का राज, धनपतियों का राज, वर्णवादी, जातिवादी लोगों का शासन आने वाला है। ये भय का माहौल इस देश में फैल चुका है, लोगों में चर्चा होने लगी है। ऐसे में मीडिया जिस प्रकार की भ्रांतियां लोगों में फैली है उसे और मजबूत करने का काम कर रहा है और एक ही पक्ष का समर्थन करते, एक ही पक्ष को चुनाव में जिता कर लाने का भरपूर प्रयास देश का मीडिया कर रहा है। साथियों, अगर समझदार हो,
बुद्धिमान हो तो आपको ये समझना होगा कि लोकतंत्र में विरोधी पक्ष का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हुकुमशाही आने में देर नहीं लगती। और जिस प्रकार से इस देश के विरोधी पक्ष को खत्म किया जा रहा है, अर्थात लोकतंत्र की कमर तोड़ी जा रही है, लोकतंत्र को, संविधान को बचाना आप सबके हाथों में है। इसलिए अफवाहों में न जाए, धार्मिक लड़ाइयों में ना पड़े, धार्मिक मुद्दों में ना पड़े, सच्चे और जागरूक नागरिक बनकर इस देश का लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए आप अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करें। इसी में देश की भलाई है, इसी में हम सब की भलाई है। नमो बुद्धाय।